मैंगलोर के एसएमआई गोदाम पहुंचकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नारसन क्षेत्र के राशन डीलरों को ये मशीनें वितरित की। इस मौके पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों सहित अनेकों भाजपा के नेता भी शामिल रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सभी राशन डीलरों को पूरा राशन मिले, इसकी व्यवस्था जल्द ही की जा रही है। साथ ही राशन डीलरों के हित में जल्द ही कई कदम उठाए जाएंगे और सभी राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन मिले, इसके लिए ही इन मशीनों का वितरण किया गया है। देखिए, आज हमारा जो पीडीएस सिस्टम है, जो हम लोग चाहे मुफ्त खाद्यान्न योजना चलाते हों, चाहे हम राज्य खाद्य योजना चलाते हों, अब ये सभी योजनाएं जो हैं वो ई पॉज मशीन यानी कि ई पीडीएस सिस्टम से अब संचालित होंगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी हम लोग हरिद्वार से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ उधम सिंह नगर से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक कोशिश है क्वालिटी को भी क्वांटिटी को भी हमारे लाभार्थी तक में एग्जैक्टली उतना ही पहुंचे, ये सुनिश्चित करने वाली ये व्यवस्था है। इसमें पूरी तरीके से जो हमारा बायोमेट्रिक व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करता है। एक्चुअल का जो लाभार्थी है उसको कितना राशन अनुमन्य है उतना ही राशन वो अब इस ई पॉज मशीन के माध्यम से वह देख पाएगा, जान पाएगा, वो ठीक प्रकार से ये कर पाएगा कि उसको यदि 35 किलो उसको यदि राशन उठान करना है तो वो 35 ही किलो ले जा पाए, वो 34 ना हो, 33 ना हो। इसको सुनिश्चित यानी कि पूरी तरीके से एक पारदर्शी और आज के इस डिजिटल समय में सुव्यवस्थित तरीके से ये पीडीएस सिस्टम चल सके, उसकी आज शुरुआत जो है ई पॉज मशीन राशन डीलरों तक वितरण करने का जो एक आज कार्यक्रम किया गया है, उसी पारदर्शी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। देखिए, जो कम राशन मिलने की जो शिकायत राशन डीलरों के द्वारा की जा रही है कि एक्चुअल में गोदाम से राशन कम आता है, तो इससे हम जो है लाभार्थी तक में उतना राशन कैसे दें जितना उसको अनुमन्य है। कहीं कहीं पर ये त्रुटियां होती है। इन्हीं त्रुटियों को देखते हुए हम लोग डिजिटल व्यवस्था में गए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में गए हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होगी, जहाँ एग्जैक्टली अब ये होगा कि गोदाम में भी कांटे लगे हैं, उस कांटे लगे गोदाम से जो हमारे 2 स्टेप डिलीवरी वाले जो हमारे हैं, जो राशन डीलरों तक राशन पहुंचाने का काम करेंगे, वह वहीं से तुलवा के यदि 35 किलो का राशन है तो 35 चलेगा और राशन डीलर तक जो है वो 35 की रिसीविंग राशन डीलर देगा। इसको सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि वो वहीं पर उसको उस 35 किलो को वो नाप सके, ये व्यवस्था दे रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसी घटतोली को खत्म करने के लिए ये ई पॉज मशीन की जो है भारत सरकार द्वारा शुरुआत की जा रही है, जो अपने हरिद्वार में आज हम लोगों ने शुरुआत करी है और उधम सिंह नगर में आज इसकी शुरुआत हो रही है। पंथा क्या मानी? आज हम लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देशन पर आज बांदा जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी और सभी फ्रंटलों के अध्यक्षों के साथ में हम लोग कांग्रेसजनों के साथ में हम लोग जो ये प्राइवेट स्कूल है, जो निजी स्कूल हैं, जो देख रहे हैं कि मनमानी ढंग से कहीं बिल्डिंग के नाम पर, कहीं ड्रेस के नाम पर, कहीं किताबों के नाम पर मनमानी फीस वसूल रहे हैं और जिस दुकान में इनका कमीशन सेट होता है उसी दुकान से अभिभावकों को किताबें खरीदना पड़ रही हैं। जो किताबें ये समझ लीजिए पहले हम पढ़ते थे, हमारे भाई छोटे भाई पढ़ते थे, हर साल पाठ्यक्रम बदला जाता है तो वो किताबें बेकार हो जाती है, बाबू को दूसरी किताबें खरीदनी पड़ती हैं। तो हम लोगों की मांग है कि राज्यपाल महोदय से कि इस पर तत्काल अंकुश लगाया जाए और अंकुश लगाते हुए कहीं ना कहीं इस सरकार को, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का इन माफियाओं को, शिक्षा माफियाओं को संरक्षण प्राप्त है। इस पर अंकुश लगाते हुए इस पर रोक लगाई जाए, एक मानक तय किया जाए कि किताबों का जो सिलेबस है वो एक ही रखा जाए, बार बार बदला न जाए और एक फीस निश्चित कर दी जाए कि एलकेजी यूकेजी के लड़कों को 100 रुपये या 500 रुपये कहीं बस के नाम पर लेते हैं, कहीं किसी के नाम पे लेते हैं, कहीं ड्रेस के नाम पे लेते हैं, मतलब मनमानी वसूली करे पड़े हैं। अभिभावकों का शोषण किए हुए हैं। छोटा गरीब आदमी तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, जो मध्यम वर्ग का है वो शोषित हो रहा। तो हम अभिभावकों का शोषण नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। आज कहाँ आए थे आप? आज हम लोग यहाँ डीएम साहब के यहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया है।